नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लाल किताब की खबरदारी आप तक पहुंचाई थी। लाल किताब में किन किन चीज़ों को निषेध बताया गया है, किन किन चीज़ों को करने से मना किया गया है, वो जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियो में आप तक पहुंचाई थी। आज मैं कुछ खास जानकारी आप तक पहुंचाने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सारी मुझे कॉल्स आती हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर, जिन लोगों की कुंडली नहीं है वो उपाय कैसे करें, वो अपनी लाइफ को अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं उन लोगों के लिए उपाय बता रहा हूं जिन लोगों के पास में जन्म कुंडली नहीं है और वो परेशानियों से जूझ रहे हैं। दोस्तों, पुराने टाइम में टाइम का घड़ी ना होने की वजह से या ऐसे ही ज़्यादा न न देने की वजह से कुंडली नहीं बनाते थे, जन्म टाइम जो है नहीं लिखते थे। तो जन्म टाइम के अभाव के कारण से उनकी जन्म कुंडली नहीं बन पाती है और ऐसे लोग बहुत परेशान होते हैं कि हमने अपने जीवन के बारे में जानना है तो कैसे जानें, हम कौन से उपाय करें जिससे हमारी लाइफ ठीक हो सके, हमारा जीवन सही सफल हो सके। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको करने के लिए आपको कोई कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बगैर कुंडली दिखाए ही इन उपायों को कर सकते हैं। वैसे जिन लोगों के पास में कुंडली नहीं है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम किस वजह से है, तो वो प्रश्न कुंडली के द्वारा भी अपने सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनके पास में कुंडली नहीं है वो हमसे प्रश्न कुंडली द्वारा भी अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। या घर में अगर आपका बड़ा बच्चा है, बड़ा बेटा है या बेटी है, उसकी जन्म पत्री से भी आप अपने विषय में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास में जन्म कुंडली ना तो अपनी है, ना बच्चों की है और किसी की भी नहीं है और प्रश्न कुंडली का वो नहीं लगा सकते हैं या खुद से ही उपाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। दोस्तों, आप अपने घर में एक छोटा सा उपाय करना शुरू कर दें। आज से ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय बहुत सरल है। आपने क्या करना है, आप जब घर में खाना बनाते हैं, आपकी गृहिणी यानी आपकी पत्नी या आपकी माँ जब घर में खाना बनाती हैं तो वो 3 रोटियां पहले ही निकाल के साइड में कर दें। आपको परोसने से पहले, खाना घर में बाकी लोगों को खिलाने से पहले, खाना बनाते समय ही 3 रोटियां साइड कर दें और इन 3 रोटियों को प्रतिदिन आप गाय, कुत्ते और कौवे को देना शुरू कर दें, यानी गौ ग्रास आप देना शुरू कर दें। जब आप प्रतिदिन अपनी रोटी का एक हिस्सा गाय, कुत्ते और कौवे को देंगे तो आपके 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह शुभ हो जाएंगे और उनका जो बुरा असर है वो खत्म हो जाएगा और सांसारिक सुख सागर में आपको बहुत ही अधिक लाभ हासिल होगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, धन संबंधी समस्याएं हैं या सेहत संबंधी समस्याएं हैं या और कोई अन्य प्रकार की समस्या है, उसका निदान खुद ब खुद होता चला जाएगा। गाय यानी शुक्र, जब आप एक रोटी गाय को देंगे तो आपका शुक्र ठीक होगा।
एक रोटी जब आप कौवे को देंगे तो आपका शनि ठीक होगा, और जो एक रोटी आप कुत्ते को देंगे तो आपका केतु ठीक होगा। तो केतु जो परिवार का कारक है, आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपकी संतान ठीक रहेगी। शुक्र भौतिक सुख का कारक है, घर में भौतिक चीजें आपकी उपलब्ध रहेंगी, भौतिक सुखों की कमी कभी नहीं होगी। शनि दुखों के कारक हैं, हमारे काम कारोबार के भी कारक हैं, तो शनि की कृपा विशेष आप पर बनी रहेगी, आपका काम कारोबार बेहतर रहेगा और दुखों से आप बचे रहेंगे, शनि के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों, आप ये 3 रोटी हर रोज अपने खाने में से पहले ही निकालकर साइड में कर दें। गाय को, कुत्ते को और कौवे को प्रतिदिन अपनी रोटी का हिस्सा जरूर दें। दूसरा उपाय, आप एक हिसाब लगाएं कि आपके घर के अंदर कितने मेंबर हैं। जितने भी घर में मेंबर हैं उनकी गिनती प्लस आपके परिवार में महीने में जितने भी गेस्ट आते हों, आप उसका अंदाजा लगा लें कि महीने में 4 लोग आते हैं या 5 लोग आते हैं या 10 लोग आते हैं। जितने भी लोग आते हैं यानी घर के सदस्यों की संख्या प्लस घर में आए हुए अतिथियों की संख्या, यानी जो गेस्ट आपके घर में आते हैं उनकी संख्या को प्लस कर लें, और प्रति मास आप कुछ छोटी छोटी मीठी रोटियां घर में बनाएं। जितने भी सदस्य घर के हैं वो प्लस जितने भी बाहर से गेस्ट आपके घर के अंदर आते हैं, जितने अतिथि आते हैं उनको प्लस कर लें, और जितनी भी संख्या आती है उतनी रोटियां, मीठी रोटियां आपने घर में बनानी है। और रोटियों का आकार कितना भी हो सकता है, वो छोटी से छोटी हो जाए उसका कोई वहम नहीं है। आप छोटी छोटी रोटियां बना लें, मीठी रोटियां बनाएं और उसको बाहर ऐसे ही जानवरों को अगर आप खिला दें, गाय को खिला दें, कुत्ते को खिला दें या किसी अन्य जानवरों को खिला दें, तो आपके घर परिवार में सुख संपत्ति बनी रहेगी, सुख बना रहेगा। बेकार की परेशानियों से, बीमारियों से, रोगों से, बेकार के तोहमतों से, झगड़े फसाद से आप बचे रहेंगे। बहुत ही अच्छा उपाय है घर परिवार की तरक्की के लिए, घर परिवार में सुख बनाने के लिए और दुखों से निजात पाने के लिए बड़ा ही आसान सा उपाय है। हर महीने आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप इस उपाय से फिजूल के खर्चों से बच सकते हैं, फिजूल के झगड़ों से बच सकते हैं, फिजूल की बीमारियों से भी बच सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रात में नींद ठीक नहीं आती, रात को नींद ठीक नहीं आ रही है, रात को बुरे सपने आते हैं, झगड़ा फसाद कोई ना कोई बना रहता है, बेवजह के आप पे इल्जाम लगते हैं, तोहमतें लगती हैं, मुकदमा झगड़ा कलह क्लेश बना रहता है, घर में रोग बने रहते हैं, बीमारियां बनी रहती हैं, आर्थिक संकट बना रहता है। तो उसके लिए आप एक उपाय और नोट कर लें। आपने एक लोटे में थोड़ा सा जल भरना है। साधारण जल आप टोटी से भर सकते हैं, साधारण जल लेंगे और रात को सोते समय अपने चारपाई के नीचे या बेड के नीचे आपने सिरहाने की तरफ उसको रख देना है। रात को उसको रखेंगे सोते समय और पूरी रात रखा रहने देंगे। उसमें से आपने जल पीना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। वो जल पीने के लिए बिल्कुल नहीं रखना है। उस जल का प्रयोग सिर्फ आपने सिरहाने रखने के लिए करना है और दूसरा प्रयोग उसका नहीं करना है। सुबह अब आपने क्या करना है, इस लोटे को लेना है, घर से बाहर कहीं पौधों में इस जल को डाल देना है या कहीं ऐसी जगह पे डालना है जहां पे इस जल का अपमान ना हो, पैरों में ना आए। तो जब आप हर रोज सर के पास, सिरहाने के पास, चारपाई के नीचे एक लोटे में जल रखेंगे तो आप देखेंगे कि एक तो आपको नींद अच्छी आने लगी है। जिन लोगों को नींद की समस्या है उनको नींद अच्छी आएगी। लेकिन कई बार हो सकता है आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो।
चंद्रमा 8वें खाने में बैठे हुए हों। तो अगर आपको इस उपाय से नुकसान होता है, नुकसान मतलब आपको नींद ठीक नहीं आती है, तो फिर आप इस उपाय को नहीं करेंगे। वैसे अगर आपको नींद ठीक नहीं आ रही है और आप ये उपाय अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक बार आपको इस उपाय को करके देख लेना चाहिए। अगर आपको इस उपाय से कोई परेशानी नहीं होती है, यानी नींद में कोई खलल नहीं डलती है, नींद अच्छी आती है, तो प्रतिदिन आप इस उपाय को करें। अगर किसी कारण से आपको रात में नींद अगर ठीक नहीं आ रही है इस उपाय को करने से, तब आप ये उपाय नहीं करेंगे। आप इसकी जगह एक लाल कपड़े की थैली बनाएंगे, उसमें आप 100 ग्राम सौंफ डाल लें और 10-20 ग्राम या 50 ग्राम एक खांड का पाउच, देसी खांड का एक पाउच, वो भी उस थैली के अंदर डाल के उसको चारों तरफ से आप सिल लेंगे और रात को सिरहाने रखकर अगर आप सोएंगे तो आपकी नींद की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। वैसे तो 90% लोगों का इसी उपाय से, जो मैंने जल वाला उपाय बताया, इसी से ही उनका निराकरण हो जाता है। इसी उपाय को करने से उनको नींद भी अच्छी आने लगती है और शारीरिक कष्ट भी उनके ठीक होने लग जाते हैं। मानसिक परेशानी अगर किसी को रहती है, किसी को डिप्रेशन की तकलीफ है, इस उपाय को करने से वो डिप्रेशन भी उनका दूर हो जाता है। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें, आमतौर पर इंसान का जो स्वभाव होता है वो उसके ग्रह चाल के अनुसार हुआ करता है, और अगर ऐसा इंसान अपने ग्रह चाल के विपरीत चले, यानी जिद से उल्टा चले, तो वो उसके लिए किसी फायदे का नहीं होगा, उसके लिए नुकसान का ही कारण बनेगा। उदाहरण के तौर पे, जिनकी कुंडली में शनि 7वें भाव में बैठे होते हैं, ऐसा इंसान तेज, तरार, चालाक, आंखों से ही उसके पूरे शरीर को जज करने वाला, उसको आंखों से ही पढ़ लेने वाला इंसान हुआ करता है, और कई मायने में ऐसा इंसान चालबाज और मक्कार भी गिना गया है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा बन जाए, पूजा पाठ में अत्यधिक लग जाए और लोगों का भला करने लग जाए, तो ऐसा इंसान कभी भी सुख हासिल नहीं करेगा, दुख ही हासिल करता होगा। यहां पे शनि का जो स्वभाव है, अगर उस स्वभाव के विपरीत ऐसा इंसान जाने लगेगा तो कभी भी फायदे में नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर बृहस्पति किसी की कुंडली में खाना नंबर 10 में बैठे हुए हैं और चंद्रमा खाना नंबर 4 में बैठे हैं, और ऐसा इंसान धार्मिक और परोपकारी बन जाए, बेवजह लोगों का भला करता हो, हर दम पूजा पाठ में लगा रहता हो, तो ऐसा इंसान भी कभी सुख हासिल नहीं कर पाएगा, हमेशा परेशानियों में उलझा रहेगा। और कई बार ऐसा इंसान भूखे को खाना खिलाने के एवज में फांसी की सजा भी प्राप्त कर लेता है। बृहस्पति खाना नंबर 10 में नीच फल के हो जाते हैं, और बृहस्पति को शनि के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, शनि के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा इंसान शनि के अनुसार न चल के, यानी तेज, तरार, मक्कार ना बन के, मक्कार से मतलब है कि तेज, तरार और चालाकी से काम लेने वाला ना होके परोपकारी बन जाए, धर्मात्मा बन जाए, पूजा पाठ में लगा रहे, हरदम घर में मूर्तियां रख के और घंटी बजा के या जोत जला के घर में पूजा पाठ में घंटों घंटों लगा रहे, तो वो उसके लिए किसी भी फायदे का नहीं होगा, उसके लिए नुकसान का होगा। और लोगों का भला करने के बदले में ऐसे इंसान को फांसी की सजा हो जाए, जेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा इंसान शनि का स्वभाव अख्तियार करे, शनि का स्वभाव धारण करे, और उसी स्वभाव से वो इंसान आगे बढ़ पाएगा, लाभ ले पाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त उपाय है। कई बार घर में कोई स्त्री गर्भवती होती है, और अगर गर्भवती स्त्री है और आप चाहते हैं कि इसके बच्चे की रक्षा रहे और इस स्त्री की भी रक्षा होती रहे, तो आपने क्या करना है, ऐसी स्त्री के बाएं हाथ में एक लाल रंग का धागा आपने बांध देना है, एक रक्षा सूत्र उनके हाथ में बांध देना है, और ये उनके हाथ में बंधा रहे जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए, बच्चे की डिलीवरी ना हो जाए। तो जब बच्चा हो जाए, तब आपने ये जो औरत का धागा है
इसको उतार के बच्चे के हाथ में ट्रांसफर कर देना है और माता के हाथ में एक नया धागा आपने धारण करा देना है। ये जो धागा है बच्चे के हाथ में, इसको 18 महीने के लिए आपने हाथ में ही रहने देना है। इससे बच्चे की सेहत ठीक रहेगी, बच्चे पे किसी तरह का कष्ट नहीं आएगा, माता और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और हर तरह की परेशानियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, संतान की वृद्धि के लिए, संतान की बरकत के लिए गणेश जी की आराधना करना बहुत ही उत्तम फल का रहता है। और अगर कुंडली में चंद्र और केतु इकट्ठा बैठे हुए हों तो ये धन और परिवार दोनों को एक साथ इकट्ठा नहीं होने देगा, क्योंकि केतु परिवार है, पुत्र संतान है, और चंद्र माया है, चंद्र पैसा है, धन है। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्र और केतु इकट्ठा हुआ करते हैं उनके परिवार में, उनके घर में माया यानी पैसा और पुत्र, ये दोनों इकट्ठा होना मुश्किल होता है। लेकिन अगर चंद्र केतु कुंडली के खाना नंबर 4 में हैं तो इस वहम से बरी होंगे। यानी खाना नंबर 4 में चंद्र केतु इकट्ठा होने के बावजूद घर में, परिवार भी साथ देगा और धन भी साथ देगा। और अगर कुंडली में शुक्र मंगल इकट्ठा है तो भी ऐसे जातक को धन और परिवार दोनों का सुख जरूर मिलेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्र में यदि केतु और बुध का जहर नहीं मिल रहा है तो भी ऐसा परिवार उत्तम परिवार होगा और धन की भी कोई कमी ऐसे परिवार में नहीं होगी। तो चंद्र अगर केतु इकट्ठा है कुंडली में तो ऐसे जातक को गणपति जी की आराधना करना बहुत उत्तम फल का रहता है। साथ ही साथ 48 दिन 3 केले अगर मंदिर में दिए जाएं तो भी चंद्र केतु के बुरे फल से बचे रहते हैं। दोस्तों, कई बार आपके घर में कोई स्त्री गर्भवती होती है और संतान के प्राप्ति का लगभग समय चल रहा होता है। तो अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक उपाय करके जाना चाहिए। बहुत साधारण सा उपाय है लेकिन बहुत चमत्कारी उपाय है। करना क्या है, आपने 2 स्टील के बर्तन लेने हैं। एक बर्तन में आप चीनी भर लेंगे, आधा किलो 1 किलो चीनी भर लें, और एक बर्तन में आप आधा किलो या 1 किलो दूध भर लें। और गर्भवती जो स्त्री हैं उनका हाथ लगवाकर आप ये घर में ही कहीं पे रख दें। और जो भी गर्भवती स्त्री है उसको आप हॉस्पिटल लेकर जाइए और आप देखेंगे कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कष्ट के संतान उत्पन्न हो जाएगी और किसी भी प्रकार का नुकसान न तो गर्भवती स्त्री को होगा ना उसकी संतान को होगा। तो जब संतान उत्पन्न हो जाए तब आपने क्या करना है, ये जो 2 बर्तन हैं इनको आपने किसी मंदिर में, कोई आपका जो धर्म स्थान हो वहां पे आपने ये पहुंचा देना है। बर्तन को भी वहीं पर छोड़ के आ जाना है, जो उसमें सामग्री थी उसको वहीं पर छोड़ाना है। ये बर्तन वहीं पे ही प्रयोग में लिया जाए, उस बर्तन को वापस नहीं लेकर आना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। कभी भी किसी स्त्री की अगर डिलीवरी का टाइम हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बच्चे का भी बचाव रहेगा और स्त्री का भी बचाव रहेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में अगर राहु अशुभ हो या वर्षफल में राहु अशुभ हो जाए तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, अगर घर में कोई स्त्री गर्भवती है और वर्षफल में राहु खराब चल रहे हैं या जन्म कुंडली में राहु खराब चल रहे हैं, आप थोड़े से यानी 100 ग्राम आप जौ लेंगे और उसको कांच की बोतल में गंगा जल डाल के आपने बंद करके घर में रख देना है। ये डिलीवरी टाइम तक घर के अंदर पड़े रहें और कहीं पे भी ऐसी जगह पे आप इसको रख सकते हैं जहां पे ये टूटे ना, कहीं गिरे ना, नुकसान ना हो, बोतल टूटे ना। बस जौ को आपने कांच की बोतल में भरना है और उसमें गंगा जल भर के घर में कहीं पे रख देना है। इससे भी राहु का बुरा प्रभाव उस बच्चे पर जो गर्भ में पल रहा है या उसकी माता पर नहीं होगा। बच्चा और उसकी मां दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। तो ये भी एक साधारण सा और बहुत चमत्कारी उपाय है, आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। अगर कुंडली में वर्षफल में
राहु खराब है तो भी ये इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही डर है, आप सुरक्षा चाहते हैं बच्चे की, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में या वर्षफल में आपका राहु अगर बहुत बुरी हालत का चल रहा है, आपके बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, बहुत सारी तोहमतें लग रही हैं, जेल यात्रा या हॉस्पिटल यात्रा के योग बने हुए हैं, आपके ऊपर कई तरह के मुकदमे होने के चांस हैं, जेल जाने के चांस हैं, या कोई बहुत बड़ा झगड़ा होने के चांस हैं, आपने क्या करना है, एक समय का खाना किचन में खाना शुरू कर देना है। आप एक समय का खाना किचन में खाएं। मंगल का साथ जब आपके साथ होगा तो उसमें क्या होगा, मंगल और राहु दोनों इकट्ठा माने जाएंगे, और मंगल के सामने राहु की नहीं चलती है। मंगल राहु को कंट्रोल करते हैं। मंगल जैसे एक महावत और राहु एक हाथी, तो हाथी को महावत ही कंट्रोल कर सकता है। तो मंगल यानी आग उस राहु को कंट्रोल करेगी जो आपके साथ में चल रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो एक समय का खाना आप जो है किचन में खाना शुरू कर दें। बहुत ही साधारण सा उपाय है, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा, बस घर में एक समय का खाना किचन में खाना शुरू कर देना है। लाल किताब का उपाय है और बहुत ही अचूक उपाय है। दोस्तों, कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके बच्चे बचते नहीं हैं, पैदा होते हैं मर जाते हैं, पैदा होते हैं मर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जब भी बच्चा पैदा हो तो बच्चे की पैदाइश में आप मीठा दान बिल्कुल ना करें, आप नमकीन चीजों का दान करें। तो जब भी बच्चा पैदा हो नमकीन चीजों का दान करें, नमकीन चीज बांटें। आप नमकीन चीज बांटेंगे तो उससे क्या होगा, आपके बच्चे पर जो कष्ट आने वाला होगा वो कष्ट खत्म हो जाएगा। मीठा आपने यानी मंगल को बांटना नहीं है, आप नमकीन चीज बांटेंगे। नमकीन चीज में क्या हो सकता है, चने आप उबाल के उसमें हल्का सा नमक मिला के वो भी बांट सकते हैं। गांव एरिया में मैंने कई जगह यूपी में देखा है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो लोग चने जो होते हैं, देसी चने जो होते हैं, उसको उबाल के उसमें नमक मिला के वो ही घर घर बांटते हैं। बहुत बढ़िया उपाय है, आप इस उपाय को भी कर सकते हैं जिनके बच्चे ना बचते हों। एक दूसरा उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं, जिन लोगों को संतान ना होती हो या संतान पैदा होने के बाद खत्म हो जाती हो, उसको चाहिए कोई ऐसा कुतिया का बच्चा आप ढूंढे, कोई ऐसा बच्चा देखें जो आखिरी बच्चा हो। यानी किसी कुतिया ने 4 बच्चों को या 5 बच्चों को जन्म दिया लेकिन सभी खत्म हो गए और एक बच्चा बचा है, तो आप उस बच्चे को ले आएं और उसको घर में लाकर आप उसका पालन पोषण करें, उसको घर में रखें। आप उस जो एक अकेला बच्चा जो कुत्ता आप घर के अंदर रखेंगे उसको पालेंगे, उससे आपके बच्चे की बरकत होगी। केतु को आपने घर में रखा है, केतु की पालना की है, और केतु की पालना से आपके अपने बच्चे की बरकत होगी, आपको भी संतान का सुख हासिल जरूर होगा। लेकिन शर्त यही है कि अकेला बचा हुआ एक कुत्ते का बच्चा आपको चाहिए, यानी एक बच्चा जो आखिरी बचा हुआ कुत्ता हो उसी को आप घर में पाल सकते हैं। एक दूसरा उपाय भी मैं आपको बताऊं, अगर आपकी कुंडली में केतु बहुत उत्तम अवस्था में है तो भी आपको कुत्ते की सेवा करना बहुत अच्छा रहेगा। कुत्ते को कोई बिस्किट डालना, कुत्ते को कोई खाना डालना, वो बहुत उत्तम असर करेगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्र और केतु इकट्ठा हैं, आपकी कुंडली में अगर चंद्र केतु इकट्ठा हैं तो याद रहे कुत्ते को आपने दूध नहीं पिलाना है। कुछ लोगों को आदत होती है कुत्ते को दूध पिलाने की, तो आप देख लें कि आपकी कुंडली में चंद्र केतु इकट्ठा तो नहीं है। एक तो आपकी कुंडली में चंद्र केतु पहले ही इकट्ठा है और कुत्ते को दूध पिला के आप चंद्र और केतु को फिर से इकट्ठा कर रहे हैं। ये भी आपके लिए परेशानियों का सबब बन सकता है, आपके लिए कष्ट का कारण बन सकता है। तो ध्यान रहे, जो भी आप उपाय कर रहे हैं उसको सावधानी से देख लें। दोस्तों, कई बार कुंडली में, कई जातकों की कुंडली में शनि 8वें खाने में बैठे होते हैं और ऐसे इंसान क्या करते हैं, कहीं पे कोई मंदिर का निर्माण चल रहा है या कोई यात्री निवास का काम चल रहा है, कोई धर्मशाला का निर्माण का कार्य चल रहा है
या किसी मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, तो उसमें अगर ऐसे जातक पैसा डालेंगे, वो पैसा डालना इन जातकों के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। वो अपने घर से आवाजार होता जाएगा, परेशानियों में फंसता चला जाएगा। तो शनि खाना नंबर 8 वाले जातक को कभी भी किसी धार्मिक धर्मशाला में या किसी यात्री निवास में पैसा नहीं देना चाहिए। ऐसे ही जिनका चौथे खाने में चंद्रमा हो और 10वें खाने में बृहस्पति हो, ऐसे लोगों को मंदिर के निर्माण में पैसा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों की कुंडली में चंद्रमा छठे खाने में होते हैं। अब ऐसा इंसान अगर फ्री में कोई जल की सेवा लगा दे, यानी कोई छबील लगा दे या छबील में पैसा दे, यानी मीठे पानी का या साधारण पानी का भी आप प्रबंध कर दें, या लोगों के लिए कोई राह चलते लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर दें, या कोई ऐसा इंसान वहां पे बिठा दें जिसको पैसे देके आपने बिठाया और वो लोगों को पानी पिला रहा है, तो भी ये आपके संतान के लिए, आपके परिवार को असमय मृत्यु का ग्रास बना देगा। यानी असमय मृत्यु से आपका परिवार घटता जाएगा। तो ध्यान रहे, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे खाने में बैठे हुए हैं तो आप बेवजह या ऐसे ही आप पानी की सेवा में पैसा नहीं दे सकते हैं। अगर पानी की सेवा कहीं लग रही है और वो आपके घर में आके आपसे कुछ चंदा मांगते हैं कि जी हमने छबील लगानी है, आप कुछ चंदा दान करें, तो आपने दान नहीं करना है। न ही आपने मुफ्त पानी पिलाने की कोई व्यवस्था करनी है, ना ही कोई वाटर कूलर आपने कहीं रोड पे लगाना है। इस चीज का ध्यान रखें। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में 12वें खाने में है, तो भी अगर आप रोज रोज किसी साधु फकीर या किसी पंडित को घर बुला के भोजन कराते हैं, तो ये भी आपके लिए बड़ा कष्टकारी हो सकता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 7 में है और आप घर में बुलाकर किसी पंडित को या किसी पुजारी को अगर कपड़ा दान करते हैं, तो ये कपड़ा दान करना भी आपके लिए प्रॉब्लम का सबब बन सकता है, समस्या का कारण बन सकता है। बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में 7वें खाने में है, तो आपको कपड़े का दान नहीं करना है, नहीं तो अपने लिए कपड़ों के लिए तरस जाएंगे। आपके अपने घर परिवार में समस्याओं पे समस्याएं घिरनी शुरू हो जाएंगी, शुक्र बर्बाद होना शुरू हो जाएगा आपका। ध्यान रखें, इन चीजों को कोई भी उपाय करें, पहले उसको समझें कि ये उपाय आपके लिए बना है या नहीं बना है। आजकल मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, नए नए लड़के या नए नए लोग आजकल रील्स बना रहे हैं, पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, शराब पीने से ये होगा, ये करने से ये होगा, और कई ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं है। कोई वो बातें कभी सुनने के लिए नहीं मिली, कभी पढ़ने के लिए नहीं मिली, वो बातें आज सिर्फ पॉपुलर होने के लिए रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी कार्य करते हैं, पहले उसको जांचें समझें और फिर ही आप वो कोई उपाय करें। लाल किताब में हम जो भी चीजें बताते हैं, मैं खासकर जो चीज बताता हूं वो लाल किताब से जुड़ी हुई होती है। मैं ऐसे हवा में आप कोई उपाय नहीं बताता हूं, मैं अपनी तरफ से कोई उपाय आप तक नहीं लेकर आता हूं। मैंने कोई उपाय आज तक आपको ऐसा नहीं बताया होगा जिसका मैंने खुद निर्माण किया हो। मैं कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूं लोगों के ऊपर। लाल किताब में जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय हमने कई जगह प्रयोग करके देखे हैं और 100% वो उपाय जो हैं कारगर सिद्ध हुए हैं। मैं एक उपाय और आपको बता रहा हूं, बहुत चमत्कारी उपाय है। अगर आपको लगे घर में कोई कोर्ट केस हो सकता है, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई जेल जाने के योग बन सकते हैं, कोई झगड़ा फसाद हो सकता है, कोई आपके काम कारोबार में कोई बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है, कोई आप पे तोहमत लग सकती है, कोई ब्लेम आपके ऊपर लग सकता है, तो आपने एक उपाय करना है, बहुत कारगर उपाय है। आप 1 किलो जौ लेकर आएंगे, 1 किलो जौ लेंगे और 1.25 मीटर आपने लाल कपड़ा लेना है, सूती लाल कपड़ा। सूती लाल कपड़े के ऊपर आप जौ डालेंगे, जौ रखेंगे, हल्का सा कच्चे दूध का छींटा उस पर जौ पर मार देंगे और उस कपड़े को इकट्ठा करके आपने एक पोटली बांध देनी है, उसको टाइट करके बांध देना है और उसको आपने घर में एक, आप कोई प्लास्टिक की पेंट वाली बाल्टी ले लें, खाली बाल्टी जो 15 लीटर की बाल्टी होती है, ऐसी कोई बाल्टी ले लें। बाल्टी में आप उस पोटली को रखें और बाल्टी के अंदर ही एक बड़ा सा 10 किलो का पत्थर बीच में रख दें, या कोई ईंटे वगैरह या कोई भारी सा कोई लोहे का कोई चीज, मतलब वजन उसके अंदर आप रख दें और ऊपर से आप ढक्कन लगा दें ताकि कोई चूहा वगैरह उस कपड़े को ना काटे।
जौ को फैलाना दें। तो आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे एकदम से ब्रेक लग जाएगी, जो भी झगड़े फसाद हो रहे थे वहीं के वहीं शांत हो जाए। किसी को घर में बुखार रहता है और बुखार टूटने का नाम नहीं ले रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है, सुबह से बुखार चढ़ता है, शाम तक बुखार रहता है, या सुबह से ठीक रहता है, रात को बुखार चढ़ जाता है, रोज रोज बुखार चढ़ रहा है, आपने हर तरह की दवाई करके देख लिया, बुखार नहीं उतर रहा है। आपने थोड़े से जौ प्राप्त करने, 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, आप जौ ले लें और उसको गौमूत्र से उसी रोगी के हाथों से धुलवा दें। गौमूत्र से धुलवा के किसी लाल कपड़े की पोटली सी बांध दें उसकी जौ की, यानी जौ को गौमूत्र से धो के लाल कपड़े की एक पोटली बना दें और उसको कहीं पे भी घर में कहीं टांग दें उसको। आप देखेंगे जिस दिन आप इस उपाय को करेंगे उस दिन के बाद से आपको बुखार नहीं चढ़ेगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत जगह मैंने प्रयोग करके देखा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिले, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और आप लाइक ज़रूर करा करें, क्योंकि आपके लाइक ही मुझे अगली वीडियो बनाने की हिम्मत देते हैं। तो आप लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी किया करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।